Hello बच्चों, let's see the question. Two identically charged particles A and B, initially at rest, are accelerated by a common potential difference B. They enters into a uniform transverse magnetic field B and describe a circular path of radius R1 and R2 respectively. Then their mass ratio is. बच्चों यहाँ पे आपको mass ratio find करना है. दो identically charged particle की बात करी गई है A and B की, जो initially rest पर थे. उनको जब आपने accelerate कराया तो उनका potential difference भी same है और आपने इनको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कराया है. ठीक है बच्चों, ट्रांसवर्स मतलब होता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने मूव कराया. और व्हेनेवर द चार्ज पार्टिकल मूव परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इट डिस्क्राइब अ सर्कुलर पाथ. ओके, तो यहाँ पे बच्चों बेसिक फॉर्मूलेस आपको क्लियर होने चाहिए. तो यहाँ पे बच्चों आपका जो की कंसेप्ट होगा, योर की कंसेप्ट इज, आपको बेसिक फॉर्मूले क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स. बच्चों मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल होना चाहिए. अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है बच्चों? तो ये होता है mv²/r इज इक्वल टू क्यू वी बी. तो यहाँ से बच्चों एक बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास आ जाएगा mv/r इक्वल्स टू क्यू वी. ठीक है, और यहाँ से रेडियस कितना आ जाएगा बच्चों? तो रेडियस आ जाएगा अपने पास mv/qb. एक बेसिक फॉर्मूला तो ये आना चाहिए बच्चों. ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं. ठीक है, और तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला और बनाना पड़ेगा, तब जाके हमारा रेशियो आएगा मास रेशियो. ओके, चलिए तो देखते हैं कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको. तो बच्चों यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम है, हाफ mv². और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के टर्म में क्या होता है, हम लिख सकते हैं qv. ठीक है, तो यहाँ से बच्चों वेलोसिटी कितना आ जाएगा, v² इक्वल्स टू आ जाएगा 2qv/m. तो यहाँ से वेलोसिटी कितना आ गया बच्चों, अंडर रूट 2qv/m. ठीक है, अब ये qv क्या होता है बच्चों, q इंटू v मैंने आपको बताया था काइनेटिक एनर्जी होता है. तो क्या हम इसको सिंपल अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी बाय एम लिख सकते हैं. ठीक है, अब हम इस वेलोसिटी को फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा r इक्वल्स टू, क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, mv/qb. तो वेलोसिटी कितनी आ गई बच्चों अपने पास, वेलोसिटी थी अपने पास 2ke/m डिवाइडेड बाई qb. m को अंदर ले जाइए, तो m को अंदर ले जाने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, m² करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा m² 2ke/m डिवाइडेड बाई qb. तो एक m से एक m कैंसिल आउट हो जाएगा. फाइनली क्या बचेगा पास बच्चों, ये आ जाएगा 2mke/qb. ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों. ठीक है, आगे और फर्दर सॉल्व करते हैं क्या आता है देखते हैं. तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास रेडियस इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं बच्चों अपन, काइनेटिक एनर्जी को बताया था मैंने आपको अभी, qv लिख सकते हैं. तो ये आ जाएगा qv/qb. अब बच्चों यहाँ पे देखिए चार्जेस कैसे बोल रखे हैं, सेम बोल रखे हैं. ठीक है, चार्जेस क्या बोला है, सेम बोला है. पोटेंशियल भी क्या बोला है, सेम. सो इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों एक तो पोटेंशियल क्या बोल रखा है, सेम बोल रखा है. ठीक है, पोटेंशियल सेम है. और बच्चों हमारा चार्ज भी कैसा बोल रहा है क्वेश्चन में, सेम बोल रहा है. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड तो हमारी क्या है बच्चों, यूनिफॉर्म है. तो इसका मतलब सीधा सीधा जो बच्चों हमारा जो रेडियस है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, रेडियस किस पे डिपेंड कर रहा है, हमारा मास पे डिपेंड कर रहा है, अंडर रूट ऑफ m पे डिपेंड कर रहा है. क्लियर, ओके. तो यहाँ पे आ गया रेडियस हमारा सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, मास पे डिपेंड कर रहा है. तो हम लिख सकते हैं r1/r2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m1/m2. तो स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो ये आ जाएगा बच्चों अपने पास m1/m2 इक्वल्स टू r1² तो हमारे पास m1/n2 का रेशियो आ गया बच्चों r1²/r2². ओके, ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार. तो फर्स्ट ऑप्शन ही बच्चों हमारा मैच कर गया r1/r2 का स्क्वायर. सेकंड इज इनकरेक्ट, थर्ड इज इनकरेक्ट, फोर्थ इज आल्सो इनकरेक्ट. सो वर करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट. तो बच्चों हमारा करेक्ट ऑप्शन आ गया फर्स्ट. आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू. ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों.